आगाज महंगाई, इख्तिताम महंगाई, गुजारा कैसे करें आवाम की दुहाई। महंगाई 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटा, घी, दालें, दूध, गोश्त, फल, चीनी, कपड़े, जूते, तालीम, सेहत, सब कुछ महंगा नहीं बहुत महंगा हो गया। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हुकूमत ने महंगाई की बुनियादी वजह को मजीद हवा दे दी। नए साल का आगाज भी महंगाई पर तेल छिड़क कर किया। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। हुकूमत ने रिलीफ नहीं तकलीफ दी, शहरी फट पड़े। ये हमारे बस की बात नहीं रही, हम तो आगे ही पहले से पीछे हुए थे। अब जब मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ तो इन्होंने फिर 4 रुपये बढ़वा दिए हैं। परसों उन्होंने बजट पास कर लिया है, ठीक है, साल में 3 बजट ला रहा है। तब्दीली या मजे लें इसके, जुल्म है जुल्म ये। पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर इस्तीफा देना था। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर चढ़ाई कर दी। बोले नए साल पर दुनिया भर में हुकूमतें चीजें सस्ती करती हैं, यहाँ हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया। बिलावल ने महंगाई से निजात का वाहिद हल हुकूमत का खात्मा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने नए साल के आगाज पर तलखियां कम करने पर जोर दिया। पहली बात तो ये कि महंगाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। 27% जो है खाने पीने की आलमी तौर पे कीमतें बढ़ी हैं। इंडिया में WPI 14% आ गया। अब हमारा आज जो है दिसंबर की हमारी महंगाई का फिगर आया है 12.3%। महंगाई है मगर वो तो पूरी दुनिया में है। तर्जुमान वजारत खजाना ने अधूरा एतराफ किया, साथ ही रिकॉर्ड बरामदात और महसूलात के गुण गा दिए। जल्द पेट्रोल और दवाओं की कीमतों में कमी का बता दिया। सहाफियों ने चुपते सवालात पूछे तो मुजम्मिल असलम तहम्मुल खो बैठे। बहस मुबाहिसा होता रहा और फिर सहाफियों ने एहतजाजन सवाल करने से ही इनकार कर दिया। भाई मैं बात नहीं दें प्लीज, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना। पहले मैं इनसे सवाल ले लूं एक दफा, फिर आप प्लीज पूछ लें भाई आप सवाल। नहीं चल 2022 का पहला दिन है और हम ऐलान करते हैं कि हम सूदी निजाम के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हैं। जमात इस्लामी का महंगाई और सूदी निजाम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। सिराजुल हक का इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। शाजिया मरी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान को महंगा तरीन मुल्क बनाने का ताना दे दिया। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जो हकीकत है वो ये है, पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो 4थे नंबर पे। महंगाई है, हमें एहसास है, मगर क्या ये महंगाई हमारी वजह से है? वफाकी वजीर हम्माद अजहर का लाहौर में खिताब। बोले महंगाई से हालात संगीन जरूर है लेकिन दुनिया से बेहतर हैं। आलमी मंडी में कीमतें नीचे आएंगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई कम हो जाएगी। नया साल आता है, आप लोग खुशियां मनाते सो जाते हो, लेकिन दूसरों के घरों में मातम बिछा हुआ होता है। थोड़ी देर के लिए उन्हें भी देख लो आप कि तुम तो खुशियां मना के सो जाओगे, दूसरों के घर पे मातम, वो क्या करेगा, वो कैसे रहेगा? किसी के लम्हे भर की खुशी बच्चे की जान ले गई। माँ बाप को उम्र भर का गम दे गई। 12 साल का अली रजा घर की दहलीज पर बैठा था, खुशियों के रंग देख रहा था। कहीं से अंधी गोली आई और बाप का राज दुलारा बाप के हाथों में दम तोड़ गया। अली रजा की आंखें क्या ठहरी, माँ बाप की जिंदगी ठहर गई। कहने लगा मामा नया साल क्यों मनाते, किसी के लिए खुशी देता किसी को गम, ये क्या बात हुई, मुझे क्या पता था। ये बोल के वो बाहर निकला, वो चले जाएगा दुनिया से। मुझसे सवाल पूछ रहा था वो। 12 साल का इकलौता बेटा मेरा, 12 साल के बेटा एक्सपायर हो गया मेरा। कराची का सुपर हाईवे डकैतियों का हाईवे बन गया। अफगान डकैत गैंग ने 3 रोज में पुलिस एहलकार और 2 मजदूरों को जान से मार दिया। आज समा के रिपोर्टर्स मोहम्मद अली हफीज और शायान सलीम को लूट लिया। अहम तरीन शाहराह क्यों गैर महफूज है, शहरियों ने पुलिस से सवाल पूछ लिया।
तबलीगी MPA बिलाल यासीन पर कातलाना हमले की फुटेज सामने आ गई। हमलावर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर आए, चेहरे छुपा रखे थे। फायरिंग के बाद फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिलाल यासीन कहते हैं हमलावर कौन थे नहीं जानता। पुलिस का कहना अहम लीड्स मिल गई, मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पिंड दादन खान में दिलखराश वाकया। मां ने अपनी ही 2 से 5 साल की 3 बच्चियों के गले काट दिए, अपनी गर्दन पर भी छुरी चलाई, फिर घर को आग लगाई। पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। सक्खर में मां ने 2 बच्चों समेत नारा किनाल में छलांग लगा दी। तलाश जारी। वज़ीर आज़म की आलमी स्कॉलर्स के साथ ऑनलाइन नशिस्त। इमरान खान ने कहा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हमें आपकी सीरत की पैरवी करनी चाहिए। इंसानी मुआशरा सीरतुन नबी की पैरवी करेगा तो ही तरक्की करेगा। पिछली कौमें तबाह हुई क्योंकि जब कोई कमजोर जुर्म करता तो सजा दी जाती, मगर जब कोई अमीर और ताकतवर शख्स जुर्म करता तो माफ कर दिया जाता था। ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी। कराची गुलशन इकबाल में 12 अफराद में वेरिएंट की तस्दीक। ब्लॉक 7 में माइक्रो स्मॉट लॉकडाउन। 14 जनवरी तक इलाके में इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम्स आ रही हैं। हराना आसान नहीं होगा। रमीज राजा ने 2022 को मुश्किल साल करार दे दिया। बताया कोचेस की तकर्री पर बाबर, रिजवान और सकलैन मुश्ताक से मुशावरत हुई है। छोटे लड़कों की तेज फॉर्मेट के लिए जंग। कौमी अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप खेलने वेस्ट इंडीज रवाना। कोरोना मुस्बत होने के बायस अब्दुल वाहिद बंगलजई दुबई में 10 रोजा करंतना करेंगे। चित्राल में सीजन के आखिरी और सबसे बड़े मारखोर का शिकार। अमेरिकी शिकारी ने परमिट के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए दिए। 9 साल के कश्मीरी मारखोर के सींगों का साइज 45 इंच था। आठ 8,000 फीट बुलंदी। पाक चीन दोस्ती की यादगार। फन तामीर का शाहकार जिसके हर मील में एक मेमार का खून शामिल है। यह है दुनिया का 8वां अजूबा शाहराए कराकरम। ISPR ने खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। और कोई चाहे तो कागज भी बोलता है, हाथ में जादू हो तो शाहकार बन जाता है। बुलेटिन में लाहौर के बाकमाल आर्टिस्ट से मिलना ना भूलिएगा।